हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें हम लिपिड क्या होता है, हमारे बॉडी में इसकी क्यों ज़रूरत होती है, ये टेस्ट डॉक्टर द्वारा क्यों सजेस्ट किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और नॉर्मल वैल्यू के हाई होने से क्या डिजीज़ेस हो सकते हैं एवं उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय होती हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स क्या होता है। तो लिपिड जो है वो वसायुक्त पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स आदि होते हैं, ये सब लिपिड्स ही होते हैं। हमारे बॉडी में लिपिड जो है वह स्वतः या अपने आप ही बनते हैं। बॉडी में जो लीवर है ये लिपिड्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो लिपिड्स हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के वेरियस सेल्स में जहाँ पर इसकी नीड होती है ये वहाँ पर डिलीवर हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में उतनी ही लिपिड्स प्रोड्यूस होती हैं जितनी नीड होती हैं। यदि हम अपने फूड में ऐसी डाइट इंटेक करते हैं जिसमें फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वो जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में बुल्टअप होने लगेंगे, जिससे मेनली हमारे आर्टरीज और ब्लड वेजल्स के इनर वॉल पे जाके ये चिपकने लगेंगे, क्योंकि यह वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। तो जब धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेजल्स में डिपॉजिट होने लगेंगे, जिससे वहाँ पर एक प्लेग या एक ब्लॉकेज का फॉर्मेशन कर देंगे। दोस्तों, इस क्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इन ब्लड वेजल्स में ब्लॉकेज के कारण ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट और बॉडी तक सही से नहीं पहुंच पाते, जिस कारण कई प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। लिपिड के फंक्शंस की बात की जाए तो ये जो फैट होते हैं या कोलेस्ट्रॉल आदि होते हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत ही एसेंशियल रोल निभाते हैं। तो जो हार्मोन सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होते हैं, जिसमें एड्रिनल हार्मोन जिसके अंतर्गत कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन होते हैं, तो इसका सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होता है। सेक्स हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन है, इसका सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल की सहायता से ही होता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वे फैट और कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। फैटी एसिड, तो जो हम फूड खाते हैं तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैट है वह एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और ड्यूरिंग स्टारवेशन ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की। तो इस टेस्ट को लिपिड पैनल टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में 5 प्रकार के टेस्ट आते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आते हैं। इन सभी के नॉर्मल वैल्यू हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार व्यक्ति जब 20 साल के हो जाते हैं तो उनको एक बार ये टेस्ट अवश्य करा लेनी चाहिए, और यदि रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू हाई हो तो समय रहते इसका उपचार करके एवं खान पान और लाइफ स्टाइल में सुधार करके भविष्य में होने वाले खतरे जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक से बचा जा सके। साथ साथ उन व्यक्तियों को जो 45 से 50 वर्ष के हो गए हैं, उनको एवरी 5 ईयर्स ये टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे हार्ट के हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर किया जा सके। और यदि रिपोर्ट की वैल्यू हाई हो तो डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर द्वारा इस टेस्ट को करने की सलाह कुछ परिस्थितियों में भी दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष के ऊपर हो या जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, डायबिटीज़ की शिकायत हो या सीने में दर्द होता हो या जो ओवरवेट हो गए हों या हर समय थकान महसूस होते हो, तो इन कंडीशंस में भी डॉक्टर इस टेस्ट को करने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ के कारण भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है। ये जेनेटिक हो सकता है, यदि आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो ये आप में भी हो सकता है। या अनहेल्दी भोजन अगर हम लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो उस कारण से भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिव लाइफस्टाइल को जीते हैं, फिज़िकली कोई वर्क नहीं करते, अगर हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, ओवरवेट हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं,
तो इन सब कारणों से ये जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल है ये हमारे ब्लड में बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, या इसको टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कह सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 200 mg/dl होती है। mg/dl मीन्स मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, बॉर्डर लाइन जो है, बॉर्डर लाइन वैल्यू वो 200 to 239 mg/dl होती है। और अगर बात करें हाई वैल्यू की तो ग्रेटर देन 240 mg/dl होती हैं। अब सेकंड है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू जो है वह लेस देन 150 mg/dl होती है। इसकी बॉर्डर लाइन वैल्यू 150 से 190 mg/dl। और बात करें हाई की तो ग्रेटर देन 200 mg/dl हाई वैल्यू काउंट की जाती है। थर्ड है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन 40 mg/dl होती है। नंबर 4 लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वह लेस देन 100 mg/dl होनी चाहिए। इसकी बॉर्डर लाइन वैल्यू 130 से 159 mg/dl होती है। यदि ये वैल्यू 160 mg/dl से हाई हो तो इसको हाई वैल्यू काउंट किया जाता है। फिफ्थ है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वह लेस देन 30 mg/dl होनी चाहिए। नंबर 6 कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। ये जो टेस्ट है ये कोलेस्ट्रॉल और HDL में रेशियो को बताता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 5 mg/dl होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 7 है LDL HDL रेशियो, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की औसत वैल्यू। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वह लेस देन 3.5 mg/dl होनी चाहिए। दोस्तों, इन टेस्टों की वैल्यू अगर सामान्य से अधिक होती है तो उस कंडीशन में कई प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। और यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने पर कई सारे सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जिसमें चेस्ट पेन या ओवरवेट की शिकायत, पैरों में दर्द रहना या हमेशा थकान महसूस करना, अत्यधिक पसीना आना और इसके साथ साथ कभी कभार बॉडी में येलो रैशेस भी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड में हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है हेल्दी डाइट। तो प्रॉपर हेल्दी डाइट जिसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करके हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो तो उसको भी अवॉइड करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो उस कंडीशन में स्ट्रेस को कम से कम लेना चाहिए या स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा यानी मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक आदि के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिसिन्स लेने की सलाह दी जा सकती है जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल में इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।